नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में प्रस्तावित विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी रांची में बढ़ने लगी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रिम्स परिसर के कैली बंगले में इलाजरत हैं, जहां बिहार के नेता धड़ल्ले से आ जा रहे थे। लेकिन अब प्रशासन ने कैली बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी है। सिल्ली डीएसपी को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि बिना इजाजत कोई भी लालू यादव से मुलाकात न कर पाए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी गहमागहमी रांची में बनी हुई है, क्योंकि रिम्स के केली बंगले में लालू यादव को शिफ्ट किया गया है। पेइंग वार्ड से केली बंगले में शिफ्ट होने के बाद लालू यादव से मुलाकातियों की संख्या बढ़ गई है। जेल मैनुअल के हिसाब से हर एक शनिवार को 3 लोग लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आए दिन यहाँ मुलाकातियों का तांता लगा रहता है। हमने जेल मैनुअल के उल्लंघन की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ और अब लालू यादव के बंगले की निगरानी और सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कैली बंगले में 3 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कई बार हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि लालू यादव से मिलने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और बगैर परमिशन के लालू यादव से मुलाकात हो जाती है। उसके बाद जो है वो खबर का असर हुआ है और यहाँ पर खास तौर पर 3 शिफ्ट में जो है वो सुरक्षा तैनात की गई है। सिल्ली डीएसपी को निगरानी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बरियातू थाना प्रभारी को सुरक्षा दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। अब लालू यादव की सुरक्षा में 24 सिपाही, 3 एसआई, 3 एएसआई और 1 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अभी श्री लालू यादव के सुरक्षा में कुल 24 कांस्टेबल, 3 एएसआई और 3 एसआई और 1 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, जिनकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। रांची में रिम्स के कैली बंगले में लालू यादव से मुलाकातियों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि बिहार चुनाव को देखते हुए लगातार कैली बंगले में दरबार लगाए जा रहे थे, लेकिन अब फाइनली इस पर अंकुश लग सकेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि चुनाव बिहार में है, लेकिन झारखंड बीजेपी के लोग लालू यादव की वजह से खौफ में जी रहे हैं। पूरे मामले पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लालू प्रसाद जी के रहले सहले और उनके बाबले को लेकर के सवाल उठाती रही है। चूंकि कारण है कि बिहार के चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी के संगठन से भारतीय जनता पार्टी लगातार भयभीत रहती है। देखिए, पहले से ही हम कहते आ रहे हैं, जब से लालू यादव जी 100 बेड जो पेड वार्ड है वहां जब थे, उस वक्त भी जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा था और उनसे जो मिलने की जो सूची होती थी, सप्ताहांत में 3 लोग उनसे मिल सकते थे। लेकिन आप जब वहां निगरानी रखेंगे तो देखेंगे कि कोई भी आना जाना कर रहा है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है सिक्योरिटी की ओर से। अब लालू जी को सुरक्षित रखने के लिए कोविड से और वहां पर उनके स्टाफ पहले पाए गए, उनको शिफ्ट किया गया और ये न्यायालय की प्रक्रिया के तहत ही किया गया। अब जब उन पर ड्यूटी बदल रहा है उनके स्टाफ पर और उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, तब भी भाजपा को तकलीफ। बिहार की राजनीति में लालू यादव सियासत की धुरी रहे हैं। ऐसे में बिहार के नेता लगातार लालू यादव से राय मशविरा करने के लिए रांची पहुंच रहे हैं, लेकिन अब लालू यादव से मुलाकात आसान नहीं होगी। मनीष और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएम हेमंत सोरेन समेत 18 लोगों के सैंपल लिए गए। सिविल सर्जन कार्यालय की विशेष टीम ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर आरटी-पीसीआर से जांच की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। सभी के सहयोग से हम कोरोना को हराएंगे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिबू सोरेन होम क्वारंटीन में थे, लेकिन शिबू सोरेन को मेदांता में एडमिट करा दिया गया है। मेदांता के पीआरओ ने इसकी जानकारी दी है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम अभी मेदांता अस्पताल में ही मौजूद हैं। मेदांता अस्पताल के पीआरओ ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शिबू सोरेन को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन का कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद उनका इलाज होम आइसोलेशन में ही चल रहा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए फिर शिबू सोरेन को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साफ तौर पर ये एक चिंता का विषय है कि आखिर शिबू सोरेन को यहां पर भर्ती कराया गया है और लगातार डॉक्टर्स उनका बेहतर इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक रूपी सोरेन अभी भी होम आइसोलेशन में है, लेकिन शिबू सोरेन का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन की कोविड-19 रिपोर्ट आने के बाद उनके पैतृक गांव नेमरा और बरलंगा में स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। शिबू सोरेन के परिजन और ग्रामीण उनके जल्द स्वस्थ होने की भगवान भोले शंकर के मंदिर में कामना कर रहे हैं और जल्द स्वस्थ होकर नेमरा गांव आए, यही भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर नेमरा गांव में उनकी छोटे भाई की पत्नी और भतीजी चिंतित हैं। भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिबू सोरेन ठीक होकर गांव आए। ये द्वारा हुआ है और ये अभी सपत्नी कोरोना पीड़ित है। हम महामृत्युंजय महादेव से प्रार्थना करते हैं, हम ग्रामवासी प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव इनको जल्दी से जल्दी अच्छा कीजिए और अच्छा होकर के वह भी हम लोगों से पुनर्बार भेंट करें। गाँव के बहुत से लोग हैं यहाँ पर, उनका कामना कर रहे हैं कि गुरुजी जल्दी स्वस्थ हों। रामगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज की खुदकुशी का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। केंद्रीय सीएलएल नई सराय कोविड-19 अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर जान देने वाले वीरेंद्र प्रसाद निराला ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी से पहले वीरेंद्र निराला ने अपना वीडियो वायरल कर दिया था। उसके बाद निराला ने कूदकर बिल्डिंग से जान दे दी। निराला ने अपने वीडियो में कहा कि भाइयों और बहनों, हमें यहां पर सदर अस्पताल से ओल्ड एज होम रामगढ़ में भेजा गया। 3 दिन से कोई इलाज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मृत्युंजय सिर्फ आश्वासन देते हैं, मेरा जीवन मरण का प्रश्न है, अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग सभी से निवेदन है कि मेरी जान की सुरक्षा और रक्षा करें। हालांकि वायरल वीडियो की जी बिहार झारखंड सत्यता की पुष्टि नहीं करता। डॉक्टर मृत्युंजय ने फोन किए कि आपकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हमने बोला कि जब हम सैंपल दिए ही नहीं, मेरी पत्नी दी ही नहीं, तो कोरोना पॉजिटिव कैसे होगी। तो बोले कि आपको रिपोर्ट आ गया है कोरोना पॉजिटिव, इसलिए आपको तो कोविड-19 का जो भी नियम कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। हम लोग मतलब बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे सभी को दी जाए उसमें लगे हुए हैं और प्रशासन का भी पूरा सहयोग है और हम लोग बीच बीच में जो हमारी जो टीम बनाई गई है वो भी निगरानी रखे हुए हैं हर जगह। 15 अगस्त ऐसा दिन जिस दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और वैसे दिन वीरेंद्र कुमार निराला जी ने सुसाइड किया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुसाइड के पहले निराला जी ने कहा था, एक वीडियो वायरल किया था, उस वीडियो में उसने सारी कमियों के बारे में दर्शाया था, पर स्वास्थ्य विभाग समय पर नहीं चेता। अगर समय पर विभाग चेतता तो शायद वीरेंद्र निराला हम सबके बीच होते हैं। रांची के सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हो गई है। अब गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों को निजी अस्पताल के भरोसे डायलिसिस कराना पड़ता था। अब बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क यह सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही सामान्य वर्ग के मरीजों को 1,206 रुपए चार्ज देना होगा। सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से मरीजों में खुशी है। किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा की शुरुआत आज से सदर अस्पताल में होने हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अस्पताल में। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इसी लाल बिल्डिंग में 5 बेड के डायलिसिस सुविधा की शुरुआत जो है आज होनी है इसमें, जिसके लिए 4 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से निजी अस्पतालों में लगभग डायलिसिस की सुविधा बंद है, ऐसे में बहुत ही राहत मिलने वाली है किडनी मरीजों के लिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निम्न वर्ग यानी बीपीएल कार्डधारी और आयुष्मान कार्ड वाले लोगों को निःशुल्क यहाँ पर सुविधा प्राप्त होगी। सामान्य वर्ग के लोगों को सिर्फ 1206 रुपए देने होंगे। अगर वो बाहर में निजी अस्पतालों में कोई डायलिसिस करवाते हैं तो इसके लिए 4000 रुपए तक खर्च करने होते हैं। ऐसे में लोगों को काफी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और बेटा आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं। उनकी अपील याचिका पर आज न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि सजा की अवधि अभी आधी नहीं हुई है, इसलिए इसमें जमानत नहीं दी जा सकती है। संपत्ति मामले में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का एवं उनके पुत्र आरोपी हैं। उस मामले में आज माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई की गई, जिसमें माननीय अदालत ने कहा कि अभी सजा की अवधि आधी नहीं हुई है, इसलिए इसमें जमानत की सुविधा नहीं दी जा सकती है। रांची पुलिस ने नक्सली संगठन टीपीसी के कुख्यात नक्सली अर्जुन करमाली को गिरफ्तार किया है। रांची के बुढ़मू में हुए संतोष लोहरा हत्याकांड में अर्जुन करमाली मुख्य आरोपी है। बता दें कि संतोष लोहरा को उसके घर के पास ही AK-47 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर मार डाला गया था। इस हत्याकांड में टीपीसी नक्सलियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इस दौरान सूचना मिली कि बुढ़मू के मक्का गांव में अर्जुन छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम में छापेमारी कर उसे धर दबोचा गया। अर्जुन ने संतोष हत्याकांड में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई थी उस लोकेलिटी क्षेत्रों में जहां पर छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, चाहे वो बालू से संबंधित हो, चाहे ईंटा भट्ठा से संबंधित हो, या और भी दीगर जो काम करने वाले हैं, उन लोगों से ये लोग पैसा वसूल करते थे, लेवी के रूप में लोग देते थे डर से। और इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना थी दोनों लोगों के बीच में। दोनों ग्रुप मतलब सीपीआई माविस्ट मोहन यादव और प्लस इनके जो एक ही क्षेत्र में डंडा एंड आसपास के सराउंडिंग में रहते थे। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक अनोखी चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। आरोप है कि कुछ लोग वॉल पुट्टी से भरे ट्रक को लेकर फरार हो गए। दरअसल आरोपियों पर एक ट्रक यानी लगभग 625 बैग वॉल पुट्टी धोखाधड़ी का आरोप लगा है। 2 अगस्त को नगड़ी थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया है कि चेतक कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड वॉल पुट्टी फैक्ट्री से 625 बैग वॉल पुट्टी को लोड कर एक ट्रक मुजफ्फरपुर के लिए चला, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी गाड़ी अपने मुजफ्फरपुर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इसकी तहकीकात में लगे रहे हम लोग। तहकीकात के बाद थाना प्रभारी और हमारी टीम जो है वही सारे लोग मिलकर इसका उद्भेदन हुआ। केस का लोग पकड़े गए हैं और 94 पैकेट अभी तक हम लोग वही सेम चीज वही हम लोगों ने बरामद करने में सफलता पाई है। मोबाइल सब मिला है और इसमें कई लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। पाकुड़ में नगर परिषद कार्यालय गुटबाजी का शिकार हो रहा है। वार्ड पार्षद 2 गुटों में बंट गए हैं। नगर परिषद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुटबाजी के कारण नगर परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही और बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया गया। 6 वार्ड सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया। हम लोग का मांग था कि मैडम एजेंडा पर बात किया जाए, एजेंडा पर चर्चा किया जाए, क्योंकि हम लोग जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। वो बोल रही है कि हम जो पास कराएंगे, जो नियम बनाएंगे वही होगा। हाँ, म्युनिसिपल एक्ट का कोई मतलब नहीं है, हमारा बहुमत से हम जो करेंगे वही होगा। तो जब हम लोग बोर्ड में पारित करते हैं, जब उसका कुछ समाधान ही नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग क्या सोचेंगे। मेरा सोचना भी यही है कि पहले हम लोग जो पास किए हैं पहले उसका समीक्षा हो कि धरातल में उसको भी आना चाहिए। खाली बोर्ड में पास करने से नहीं होता है, उसका धरातल में दिखाई पड़ेगा कि हाँ पिछले बोर्ड में हम लोग जो किए ये काम हुआ। जब तक ये काम नहीं हुआ तब तक फिर हम लोग आगे के लिए क्या सोचेंगे। पहले बोर्ड की बैठक में जो
एजेंडा तय हुआ था उस एजेंडा को इम्प्लीमेशन करने में एकदम बिल्कुल कोताही बरतता है। किसी तरह का कोई भी उसका ये भीतर से हृदय से कोई इम्प्लीमेशन करने का कोई माने उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और जब जब वो बैठक में आते हैं तब तक बैठक में जैसे अभी बताया गया कि ठीक है बैठक में मैडम हमको VC में जाना है, VC में जाना है तो आप कार्यपालक पदाधिकारी VC में चले जाइएगा तो फिर यहाँ का बोर्ड का बैठक कैसे चलेगी। नियम संगत हमको काम करना है और नियम संगत ही करना चाहते हैं। उसी दरमियान में उन सबको ऐसा लगता है जो कि नहीं है सर, मनमानी का ऐसा कोई बात नहीं। कोई योजना किसी का कोई आवेदन और कोई काम हम पेंडिंग अपने टेबल पर कभी नहीं रखते। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।